आई थिंक रिकॉर्ड से शुरुआत करते हैं सर। हैट्रिक हो गई है बिल्कुल, तो जरा 3 दिनों से लगातार हैट्रिक है और बढ़िया बात दीप है कि आप डे हाई पर जाकर बंद हो रहे हैं, लाइफ हाई के आसपास बंद हो रहे हैं। और कल की निफ्टी की क्लोजिंग से मैं इम्प्रेस्ड हूँ एक्चुअली। कल लाइफ हाई से 10 पॉइंट दूर बंद होना डे हाई पर। आप देखो चार्ट देखो, डे हाई पर मजा आएगा। मुझे याद है जब वो 1-1, 2-2 पॉइंट से रह रहा था, ऑलमोस्ट 10 दिन हम रोज इंतजार कर रहे थे, नहीं हो रहा था। जिस दिन हुआ, वेडनेसडे था, पिछला वेडनेसडे, आपने कहा था 1-2 पॉइंट से ओपनिंग पर हो जाए उसका मजा नहीं है। उसके बाद जब आए थोड़ा सुस्त हुआ, उसके बाद जो मूव दी अनिल जी 400-500 पॉइंट तो ऐसे ही आ गए, कुछ रुका ही नहीं बीच में बात। इसलिए बार बार चिल्लाते कि 44,500 के ऊपर गलती से शॉर्ट मत रहना। निफ्टी लाइफ हाई 18,900 पार कर दे तो शॉर्ट नहीं रहना। आप 400 पॉइंट बढ़ने में टाइम नहीं लगा, राइट। और बैंक निफ्टी में आप देखिए करीबन 850 पॉइंट नॉन स्टॉप आप भाग गए और शॉर्ट काटने का मौका नहीं दिया, एक भी बार मौका नहीं दिया। आप गैप अप ओपनिंग पे आप काट नहीं पाते हैं, इंतजार करते नीचे आएगा, दिन के दौरान एक भी बार नीचे आया नहीं। और पिछले 2 दिनों से आप देखिए हमने शॉर्ट करने की राय दी ही नहीं। मैं दे ही नहीं रहा कि शॉर्ट करने की राय कहीं बनती है। आज है, लेकिन आज है, हाँ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है आज जी, इंटरेस्टिंग है। आज ऊपर में शॉर्ट करने की राय नहीं है। अच्छा, हाँ, ऊपर में शॉर्ट करने, हाँ, लेकिन है तो बड़ी इंटरेस्टिंग रहा है। बट इन एनी केस पहले जो लाइफ हाई का मूवमेंट है उस पर डिस्कशन करते हैं। दीप आज के लिए दीप, डिप और डीप, इन 3 शब्दों में मेरे लिए बहुत कंफ्यूजन है। तो शब्द मुझे बोलना था डिप बोल दिया। तो और ये 2 शब्दों का यूज करना था। डीप करेक्शन नहीं आएगा और पहली डिप में खरीदना है दीप के साथ। तो इन 3 के बीच में इतना मेरा वो इंटरेस्टिंग होना जरूरी बनता है। सो आज की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज की है दीप जी, और वो ये है कि पहली डिप पर खरीदना है, पहले डिप पर। हाँ, ठीक है। अभी भी भरोसा है सर पहले डिप का? आए तो, नहीं आए तो आपका क्या ले गया? नहीं आए तो कोई बात नहीं। अपने रोज एक ही बात करें कि आपकी जो पोजीशन तेजी की है वो बनाए रखिए, ओवरनाइट रखिए। अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं आया कि आप छोड़ के जाए जी, करेक्ट। आज सुस्ती के संकेत हैं। हाँ, बड़े दिनों बाद आप फ्लैट खुल रहे हैं जी, मेरे ख्याल से तो ऊपर ही खुलेंगे, फ्लैट नहीं खुलेंगे। फिर भी चलो, अमेरिका से आपको ज्यादा ट्रिगर्स है नहीं, एशिया से भी मेरे ख्याल से मिले जुले से संकेत है। कोई खास एशिया में बड़ी तेजी मंदी का माहौल है नहीं। हांगकांग, ताइवान ऊपर है, शंघाई निकी थोड़ा सा नीचे है, कोरिया सिंगापुर सुस्त है। सो आई थिंक कोई खास संकेत नहीं है। तो ग्लोबल मार्केट भी बाद में बात करेंगे, लेकिन आपने चुकिएगा तो आज की स्ट्रेटेजी जो है, जो बदलाव है वो ये कि पहले डिप पर खरीदना है। और तेजी के मार्केट का बहुत क्लियर कट संकेत ये होता है दीप की पहली डिप को खरीदा जाता है, बस पहली डिप दिन के दौरान। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि पहली डिप जो है ना वही थोड़ी दूर है, नजदीक नहीं है। कैसे? निफ्टी पर 19,190 से 19,235 की पहली डिप होती है। तो मैं आपको इतना याद रखने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, 19,200 19,250 राउंड फिगर में लिखा है। ये पहली डिप है निफ्टी की, इस रेंज में आपको खरीदना है। 19,200 के आसपास जितना खरीदें, 19,200 250 के आसपास ये पहली डिप आए। अगर गलती से आज निफ्टी इस रेंज में आता है तो आपको खरीदना है। ओके, गॉट इट। ठीक है, इंतजार न करें लंबी डिप का। लंबी आई तो और खरीदेंगे, आनी नहीं है, अगर आई तो और खरीदेंगे। ठीक है, क्लियर है। बैंक निफ्टी 44,750 44,900, ये 150 पॉइंट की रेंज है पहली डिप। 900, 800, 750, 2-3 टुकड़ों में इस डिप में खरीदना है। सो आप अब पहले तो अपने क्लियर कर लो कि बाय डिप्स की जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसमें अपने को क्या करना है। तो ये डिप आए तो खरीदना है, ये पहली डिप है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल थोड़ा तो आगे के लिए भी रखता हूं, जब स्ट्रेटेजी में बताऊंगा, वहां आए तो और ऐड करना है। अच्छा, आएगा नहीं वहां पर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज स्ट्रेटेजी है कि बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी में पहली डिप पे लेने की स्ट्रेटेजी रखनी है। गॉट इट, बहुत क्लियर है। ठीक है। नेचुरली 3 दिनों से हाई बना रहे हैं, 4-5 दिनों से हम नॉन स्टॉप चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कहीं तो रुकेंगे, रुकना भी चाहिए। और अगर हल्का फुल्का करेक्शन आ भी जाता है तो बाजार की सेहत के लिए अच्छा भी है। सो वैसे कोई ऐसे बड़े करेक्शन के संकेत अभी है नहीं, और अभी भी मतलब लोगों को पूरा बिलीफ नहीं है इस तेजी में। अभी लोग रहे ज्यादा बढ़ गया, बहुत भाग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये वो है ना, वो है मिसिंग वाली। क्या होता है, अगर मैंने तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मैंने नहीं किया। मैं ना वो तेजी को ही दोष दूंगा, नहीं ये फालतू बेकार है, मैं ऐसे ही बढ़ रहा है, मतलब बिना मतलब ये तो एफआई लेने से। अरे कोई तो लेगा तभी बढ़ेगा ना, एफआई ले आप लो या हम ले। करेक्ट। सो वो अभी, और दूसरी चीज एक बहुत क्लियर कट है दीप, वो ये कि अभी भी लोगों
आपके पास में अंडर ओनरशिप है। जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जितना पिछले रिकॉर्ड हाई पर आपके पास स्टॉक था, आज वो किसी के पास नहीं है। आज वो किसी के पास नहीं है ना। सो आई थिंक अभी भी अंडर ओनरशिप है। जब तक कि अंडर ओनरशिप, क्या इस मार्केट की प्रॉब्लम एक ही है, करेक्शन तभी आता है अच्छा वाला, बढ़िया वाला, मजबूत बड़ा वाला, जब आपका आखिरी चेक भी चला जाए इन्वेस्ट होने के लिए। करेक्ट। जब तक आपका आखिरी चेक नहीं जाएगा तब तक करेक्शन नहीं आएगा। वो फोमो वाली फीलिंग है ना, इसलिए अपनी स्ट्रेटेजी आज हम ये रखेंगे, हम पहली डिप पर खरीदेंगे। बहुत क्लियर, पहली डिप। हाँ, सो पहली चीज है, मार्केट का ट्रेंड टेक्सचर मजबूती का है, डिप पर खरीदना है, पहली डिप पर भी खरीदना है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर भी खरीदना है, दोनों जगह खरीदना है। ठीक है। संकेत कमजोरी का जहां से आएगा, जब भी आएगा हम बताएंगे। वो तो आप बताएंगे, हम बताएंगे। मैं रिवर्सल बताऊंगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि मैं छोटा वाला टॉप नहीं बता सकता, बड़े वाले लेवल बता सकता हूँ कि 14,000 से आप 17,750 पहले आएगा, 19,025 बाद में आएगा, 21,080 तीसरा लेवल है टारगेट हमारा जो वो है, वो बड़े आ सकता है। लेकिन जब आप ब्लू स्काई जोन में है, जब आप खुले नीले आकाश में, अनचार्टेड टेरिटरी जिसको तकनीकी भाषा में कहते हैं, कि जिसके चार्ट्स ही नहीं है, क्योंकि आप लाइफ हाई पर तो चार्ट्स ऊपर के बनेंगे कैसे। तो ऐसी सिचुएशन में मैं टॉप डिसाइड करने की कोशिश नहीं करता। मैं ये करता हूं कि जब जहां से भी टॉप बने, वहां से जब, अब सोचो अगर हम 44,500 पे डिसाइड कर लेते टॉप है, तो 18,900 पे डिसाइड कर लेते, तो ये जो 400 पॉइंट की तेजी में जो स्टॉक भागे हैं, वो तो गजब भी भागे हैं। तो आखिर के मैं बोल रहा हूँ, जब भी रैली होती है, हफ्ते 2 हफ्ते जो आखिर में जो स्टॉक्स में तेजी आती है, कब आपने रिलायंस को 2.5% बढ़ते हुए देखा है? कब आपने 3% एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को बढ़ते हुए देखा? कब आपने देखा कि एक महीने में एचडीएफसी बैंक 10% का रिटर्न दे, जिस स्टॉक को आप राइट ऑफ कर सकते हो? एग्जैक्टली। तो ये इस तेजी की खूबसूरती है, खासियत है मार्केट की। सो आई थिंक बने रहें, डटे रहें, अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, ट्रेल करते चलें। और इंटरेस्टिंग तरीका यही है कि पहले और मजबूत सपोर्ट जोन दोनों में अभी तक खरीदना है। जब रिवर्सल का संकेत आएगा, यही आएगा, टॉप से आप मान के चलिए, आप 1 से 2% ऊपर के आपको छोड़ने पड़ेंगे इंडेक्स में। उसके बाद ही रिवर्सल पता चलेगा। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर है। आप ये समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल आप 19,350 का लाइफ हाई बनाए, आप सोच लीजिए कि 350 पॉइंट मेरे नहीं, 400 पॉइंट करेक्ट मेरे है ही नहीं, दिमाग में बिठा लो। या बैंक निफ्टी में आप सोच लो कि 700-800 पॉइंट मेरे है ही नहीं, दिमाग में बिठा लो, बस। उसके बाद लाइफ आसान हो जाएगी कि मेरे लिए फॉर एग्जांपल 45,350 नहीं निफ्टी, मेरे लिए 44,500 ही है। मेरे लिए 19,350 नहीं निफ्टी, मेरे लिए 18,950 ही है। एग्जैक्टली। सो अपने आप आपका एडजस्टमेंट हो गया। ये करना पड़ेगा, नहीं तो या इससे बढ़िया तरीका अगर आपको कोई आता तो आप कर लो, मुझे कोई इश्यू नहीं। मतलब जिसको अल्टीमेटली ट्रेड और इन्वेस्ट आपको करना है। जी करेक्ट। मैं जो तरीका समझता हूँ वो ये है कि आप 1 से 2% के रनिंग करेक्शन के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं और बाकी राइड करें। ठीक है सर, राइड करने